रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जी, साल्ट्स की प्रिपरेशन, साल्ट्स की तैयारी। तो साल्ट्स तैयार करने के टोटल जो जनरल मेथड आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं वो 5 हैं। देयर आर 5 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट्स को तैयार करने के कितने तरीके हैं? 5। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। उन साल्ट्स होते हैं 2 तरह के, वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। मोस्टली साल्ट वाटर सॉल्युबल हैं, पानी में हल हो जाते हैं। कुछ साल्ट ऐसे हैं जो वाटर इनसॉल्युबल हैं, पानी में हल नहीं होते। तो साल्ट्स को तैयार करने के टोटल मेथड्स 5 हैं। 4 फॉर सॉल्युबल साल्ट्स एंड 1 फॉर इनसॉल्युबल साल्ट्स। साल्ट्स को तैयार करने के कुल तरीके 5 हैं। सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के मेथड हैं 4 और इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का मेथड है 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स, सॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी। देयर आर 4 जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के कितने तरीके हैं जी? 4। फर्स्ट मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल का रिएक्शन। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, वेरी सिंपल रिएक्शन। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक मेटल, ये एसिड। जिंक अटैच होगा सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। रिमेनिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, इसने एस्केप होना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है, कौन सी गैस एस्केप होती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, ये आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स आ गया और साथ हाइड्रोजन गैस एस्केप होगी। ये सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का फर्स्ट मेथड। अब इस मेथड का नेम है जी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है? ऐसा मेथड जिसमें एक मेटल एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करे। ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन आयन है। मेटल ने आके हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया। मेटल ने हाइड्रोजन आयन की जगह ली, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल दिया। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड रिप्लेस्ड बाय अ मेटल। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड के हाइड्रोजन आयन का मेटल के साथ तबादला हो जाए, उस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है जी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। पहले भी आप पढ़ चुके हैं जी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। साल्ट सॉल्युबल साल्ट्स पानी बनेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब ये बेस है, ये एसिड, सोडियम अटैच होगा क्लोरीन के साथ, ये आपके पास आ गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्युबल साल्ट्स है जी, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट घर में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये कंपोनेंट। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल मिलकर क्या बनाते हैं जी? H2O। तो साल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के 2 मेथड हो गए। थर्ड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड के साथ। ये मेटालिक ऑक्साइड मैंने लिया है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड मीन्स मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड। मेटल और ऑक्सीजन के कंपाउंड को मेटालिक ऑक्साइड बोला जाता है। अब मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, आपको सॉल्युबल साल्ट्स मिलेंगे। कॉपर ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर अटैच हो जाएगा सल्फेट के साथ, ये आ गया आपके पास कॉपर सल्फेट, ये सॉल्युबल साल्ट कॉपर सल्फेट। रिमेनिंग कंपोनेंट ये हैं जिन्हें सर्कल कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आ गए जी साथ पानी, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और वाटर। ये सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का थर्ड मेथड। अब सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का जो फोर्थ मेथड है वो है एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ। आपको पता है जब एसिड और कार्बोनेट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट 3 होते हैं। साल्ट बनेगा, साथ पानी बनेगा और रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। कार्बोनेट मैंने लिया है जी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और एसिड लिया है निट्रिक एसिड। पॉजिटिव कंपोनेंट अटैच होता है नेगेटिव के साथ। सोडियम पॉजिटिव, ये सोडियम, नाइट्रेट नेगेटिव, NO3 नाइट्रेट नेगेटिव। इसकी वैलेंसी 1 1, सेम वैलेंसीज कैंसल, ये आ गया सोडियम नाइट्रेट।
NaNO3, दिस इज सॉल्युबल साल्ट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम मिला नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट। रिमेनिंग कंपोनेंट ये हैं जिन्हें मैं सर्कल कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बोनेट नेगेटिव। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट 2 क्रॉस होकर हाइड्रोजन के नीचे आएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये 2 इधर आ गया, कार्बोनिक एसिड। ये अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज होगा। 3 ऑक्सीजन है, एक उठा के H2 के साथ लगा दें, दिस इज़ H2O। ये इधर रह गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी बना H2O, साथ रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को। रिएक्टेंट में देखें सोडियम कितने हैं जी 2, इधर सोडियम 1 है, बाहर 2 लगा दें। यहाँ सोडियम 2 थे, यहाँ 2 लगा दिया। अब नाइट्रोजन देखिए यहाँ कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर नाइट्रोजन 1 है, बाहर 2 लगा दें। तो ये सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने के 4 मेथड हो गए। ये रिएक्शन लिखेंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम को ये टॉपिक 39-40 पेज पे मिलेगा और उर्दू मीडियम को 47 और 48 पेज पे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।